ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 26 भावी महाभारत जो नवनिर्माण हेतु लड़ा जाएगा। भगवान का निज अवतरण अधर्म के संहार और धर्म की स्थापना के लिए होता है। कच्छ मच्छ से लेकर भावी निष्कलंक अवतार की सारी गाथा इसी केंद्र पर केंद्रित है। देवताओं को असुरों के साथ असंख्य बार युद्ध करने पड़े हैं। सारा पौराणिक साहित्य इन्हीं चर्चाओं से भरा है। शक्ति के अवतार का एक ही प्रयोजन था, दुष्टता का उन्मूलन। शुंभ निशुंभ, मधु कैटभ, महिषासुर आदि का वध करने के लिए देवी दुर्गा प्रकटी। उनका वाहन सिंह है। उसे भी असुरता के उदर विदारण में योग देना पड़ता है। अलंकारिक रूप से इस कथा गाथा का रहस्य यह है कि शक्ति का प्राकट्य जब कभी हो तो तब उसका विनियोग अनौचित्य का दमन शमन करने के लिए ही होना चाहिए। शक्ति का वाहन जो कोई सिद्ध होना चाहता है उसे भी अपनी आराध्या भगवती की तरह उसी विदारण क्रिया में लगना चाहिए। अलंकार है कि देवी पशुओं को खाती हैं। यहाँ पशुओं से मतलब भैंसे बकरे जैसे निरीह प्राणियों से नहीं, वरन पशुता से हैं, जो मनुष्य को असुर कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। अवतारों ने स्वयं ही संघर्ष नहीं किए हैं, परंतु अपने अनुयायियों को भी वैसा ही करने की प्रेरणा दी है। भगवान राम ने अपने समस्त प्रिय पात्रों को उसी प्रयोजन में लगाया। अपने परम प्रिय भक्त हनुमान से लंका कांड में बड़ी से बड़ी भूमिका संपन्न कराई। लक्ष्मण से लेकर सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जटायु, रीछ वानरों से लेकर गिलहरी तक को संघर्ष में निरत रहना पड़ा। श्री कृष्ण भगवान के जीवन का अधिकतर समय युद्ध में गया। बालकपन से ही अनेक दुर्दांत असुर मारे और अंत तक अपनी लीलाओं से पांचजन्य का ही युद्ध घोषित करते रहे। महाभारत का अविस्मरणीय महासमर उनकी सबसे बड़ी देन थी। यदि वह महान आयोजन न किया गया होता तो विश्वव्यापी असुरता के उन्मूलन की, दुशासन के निराकरण की व्यवस्था बन ही न पाती। अर्जुन उनका परम मित्र था। उसे वे संसार का सबसे बड़ा श्रेय अनीति के उन्मूलन में प्रचंड पराक्रम प्रदर्शित कर सकने का दिलाना चाहते थे। अर्जुन इसे देखने में क्रूर कर्म लगने वाले उपक्रम से बचना चाहता था। वह भजन पूजन जैसे सस्ते तरीके से जीवनोद्देश्य की पूर्ति चाहता था। भगवान ने अपना समस्त बुद्धि कौशल्य खर्च करके उसे अभिष्ट प्रयोजन में लगाया था। उसे युद्ध का नेतृत्व करा के ही छोड़ा। इस कार्य में उसे पूरा सहयोग दिया, यहाँ तक कि उसके रथ के घोड़े स्वयं चलाए। भगवान राम और कृष्ण इन दो अवतारों को प्रधान माना जाता है। दोनों की प्रमुख लीलाएं युद्ध नियोजन की हैं। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी भर के दुर्बुद्धिग्रस्तों सिरों का काटा। यहाँ सिर काटने से मतलब विचार बदलने से है। भगवान बुद्ध का संघर्ष अहिंसक था, पर
उन्होंने अपने युग में अपने ढंग से हिंसा के विरुद्ध पूर्व अवतारों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। शंकर दिग्विजय में भी अविवेक के परास्त करने की ही पृष्ठभूमि है। राजा मांधाता की सेनाओं ने शास्त्रादपि शरादपि प्रयोजन पूरा करके शंकर दिग्विजय को सर्वांगपूर्ण बनाया। राजा परीक्षित के पुत्र का नाग यज्ञ भी उन्मूलन की आवश्यकता का ही प्रतिपादन करता है। धर्म युद्ध से बचा नहीं जा सकता, बचा नहीं जाना चाहिए, विशेषतया जबकि अनीति ने अपना सिर आसमान तक उठा रखा हो। गीता महान अध्यात्म धर्म ग्रंथ है। उसने साधना को एक विशुद्ध समर के रूप में प्रस्तुत किया है। गीता का महापात्र अर्जुन है। उसे अनेक कारण, तर्क और आधार बताते हुए भगवान ने निश्चित निर्देश दिया, तस्मात् युद्धाय यंजस्व, अर्थात इसलिए तू युद्ध ही कर। हार जाने पर स्वर्ग और जीत जाने पर यश, दोनों हाथों में लड्डू, इस जुए में मिलने की बात उन्होंने कही और अंततः अनिच्छा रहते हुए भी अर्जुन को लड़ने के लिए ही तत्पर होना पड़ा। यह एक अर्जुन की बात ही नहीं, अध्यात्म धर्म पर चलने वाले हर साहसी साधक के लिए यही मार्ग है। समर्थ गुरु रामदास ने अपने परम प्रिय शिष्य शिवाजी को आजीवन लड़ते रहने के लिए भगवती से तलवार प्रदान कराई। गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों ने कृपाण को अपने जीवन सहचरी बनाया और एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला लेकर सिर का सौदा करने का व्रत ठाना। गांधी ने अपने शिष्यों को सत्याग्रह संग्राम में जोत दिया और इस संदर्भ में जिसने जितना पराक्रम दिखाया उसे ही अपना सच्चा अनुयायी माना। उनका एक शिष्य विनोबा वृद्धावस्था में भी अवांछनीयता के विरुद्ध बगावत का झंडा उठाए इस जीर्ण शीर्ण शरीर को वृद्धावस्था में भी अश्वमेघ के घोड़े की तरह 10 दिशाओं में परिभ्रमण कराया था। श्रुति कहती है, नायत्मात्मा बलहीनेन लभ्यः, आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होता। दुर्बल लोग न लोक में कुछ पाते हैं न परलोक में। इसलिए सर्वव्यापी दुर्बलता का निराकरण करना ही साधना का एकमेव प्रयोजन है। आचरण की दुर्बलता को दूर करने के लिए यम नियम, शरीर की दुर्बलता हटाने के लिए आसन प्राणायाम, मन की दुर्बलता मिटाने के लिए प्रत्याहार धारणा, ध्यान तथा आत्मा की दुर्बलता निवारण के लिए समाधि का अभ्यास किया जाता है। पहलवान जानते हैं कि शरीर को परिपुष्ट करने के लिए अखाड़े में जाकर अपने आप से कितना लड़ना पड़ता है। विद्वान जानते हैं पुस्तकों के साथ मन को लगाने के लिए उन्हें कितनी लंबी अवधि तक एक विकट संघर्ष में जूझना पड़ा है। योग साधना एक प्रत्यक्ष समर है जिसमें अपनी इंद्रियों से, गतिविधियों से पग पग पर कट कट कर लड़ना होता है। जो लड़ने से कतराते हैं और गुरु, ईश्वर, देवता या भाग्य के उपहार स्वरूप लंबे चौड़े मनोरथ पूरे करने के रंगीन स्वप्न देखते रहते हैं, उन्हें अंततः सर्वथा खाली हाथ ही रहना पड़ता है। अध्यात्म का मानवीय प्रगति का प्रथम सोपान है साहस। साहस भी वह जो उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के लिए प्रयुक्त किया जा सके। जो दुष्कर्मों के लिए, अनीति के लिए, आतंक के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे तो दुस्साहस मात्र कहना चाहिए। सत्साहस वह है जो अनौचित्य
एवं अविवेक के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दे और बड़ी से बड़ी हानि होने का खतरा उठाकर भी सन्मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ बना रहें। आत्मिक एवं भौतिक प्रगति सदा साहस का वर्ण करती रही है। दुनिया वाले लोग तलवार चलाने वालों को सूरमा कहते हैं और जो जितनों के सिर काट सके उसे उतना ही बड़ा वीर बताते हैं। अपनी दृष्टि में यह कोई वीरता का चिन्ह नहीं। यह कार्य तो मछियारे और कसाई भी निपुणता के साथ बड़ी मात्रा में करते रहते हैं। शौर्य का चिन्ह है अनौचित्य को अंगीकार करने से स्पष्ट इनकार कर सकने की हिम्मत और साहस का चिन्ह। आत्मा की पुकार का अनुसरण करते हुए वह कदम उठाना जो व्यक्ति और समाज का स्तर ऊंचा बनाने की दृष्टि से वांछनीय है। आमतौर से इस प्रकार की हिम्मत को प्रोत्साहन नहीं मिलता। जमाना जिस रास्ते पर चल रहा है वैसी ही मूर्खता और धूर्तता अपनाए रहने के लिए सभी तथाकथित शुभ चिंतक और परिजन सलाह देते हैं। पूर्व संचित कुसंस्कार और वातावरण के प्रभाव द्वारा भी उत्कृष्टता की दिशा में चलने का मार्ग पग पग पर अवरुद्ध किया जाता है। जो इन अवरोधों को कुचलता हुआ विवेकशीलता, दूरदर्शिता और वांछनीयता का पल्ला पकड़े रह सके, उन्हें ही सच्चे अर्थों में साहसी और शूरमा कहा जाएगा। आत्मिक प्रगति प्रचंड मनोबल की अपेक्षा करती है और ऐसे साहस का विकास चाहती है जो सत्य को धारण कर सकने में फौलाद जैसा मजबूत सिद्ध हो सके। व्यक्तिगत जीवन को असंयम, आलस्य, आवेश, लालच, अविवेक जैसे दुष्ट दुर्गुण धून की तरह चुपके खोखला करते रहते हैं। इनके द्वारा पहुंचाई जाती रहने वाली क्षति का पता भी चल नहीं पाता कि जीवनोद्देश्य को पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट होने का अवसर आ पहुंचता है और अनंत काल तक पश्चाताप करते रहने के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहता। इन आंतरिक दुर्गुणों से पग पग पर लड़ना और उन्हें येन केन प्रकारेण परास्त किया जाना आवश्यक है। सहज ही इनसे पिंड नहीं छूटता। निरंतर आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास की साधना में निरत रहने पर ही आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। जीवन साधना निसंदेह एक महाभारत है जिसमें प्रत्येक श्रेयार्थी को अर्जुन की भूमिका संपादित करने के लिए गीता ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट करना होता है। जो इस लड़ाई से डरा भागा उसे बाह्य जीवन में भर्त्सना और आंतरिक जीवन में आत्म प्रताड़ना की पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्म कल्याण के लिए आत्म निर्माण आवश्यक है और आत्म निर्माण आंतरिक कसाय कल्मशों से घोर संघर्ष करने पर ही संभव है। जीवन एक संग्राम है जिसमें शूरवीर योद्धा ही सफलता की विजय लक्ष्मी वर्ण करते हैं। श्रेयार्थी के मार्ग में अंतर्द्वंद्वों से आगे बढ़कर तथा कथित परिजन और हित चिंतक बाधा पहुंचाते हैं। हमारे कुटुंबी, संबंधी और मित्र रक्त संबंध और भौतिक श्रृंखला के कारण एकत्रित होते हैं। आमतौर से उनमें से दूरदर्शी और भावना संपन्न नहीं ही होते हैं। उनकी दृष्टि में अधिक उपार्जन और अधिक सुखोपभोग यही दो जीवन के लक्ष्य होते हैं।
अतः एवं उनकी इच्छा यही रहती है कि हम अधिक कमाएं, खाएं और समय का जो भाग उपार्जन से बचता है उसे उन लोगों की खुशी तथा सुविधा के लिए खर्च करते रहें। जब तक उनकी इस इच्छा की पूर्णतया तृप्ति होती रहती है तब तक वे कुछ नहीं कहते, पर जब कभी परमार्थ के लिए राय रत्ती समय या धन खर्च होने लगता है तो वे आग बबूला हो उठते हैं। वे सोचते हैं कि अभिष्ट आमदनी तथा उनके इच्छानुवर्ती होने से सारा विघ्न इस राय रति परमार्थ से ही उत्पन्न होता है। यों कोई परमार्थ के लिए कुछ न करे तो भी उनकी आकांक्षाएं कहाँ पूरी होती हैं, पर तब वे उनका दोष भाग्य को देकर चुप हो जाते हैं। जब हम परमार्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनकी अतृप्ति का सारा रोष इसी में दिखाई पड़ता है और वे इसी के केंद्र बिंदु पर अपना रोष प्रकट करते हैं। आमतौर से परमार्थ की तनिक रीति नीति अपनाने लगने पर हमारे तथा कथित कुटुंबी, प्रेमी, निज संबंधी पूर्णतया विरुद्ध हो जाते हैं और अपना रोष, असहयोग, प्रतिरोध व्यक्त करके यह चेष्टा करते हैं कि हमारी परमार्थ प्रवृत्तियां पूर्ण बंद कर दी जाएं। संयमी, परमार्थी एवं श्रेयार्थी गतिविधियों से भरा हुआ जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है। स्वर्ग, मुक्ति, शांति और विभूतियों की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए वासना और तृष्णा के दायरे से कुछ तो बाहर निकलना ही पड़ता है। कुछ समय, मन, श्रम, धन तो आत्मकल्याण के लिए लगाना ही पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया जाना चाहिए। आश्रितों का भरण पोषण और उनके विकास का प्रयोजन पूरा करने के लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न किया जाना चाहिए, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि चंद व्यक्तियों की तृष्णा और मोह ममता भर पूरी करने के लिए जीवनोद्देश्य को पैरों तले रौंद कर रख दिया जाए। प्रेमी जनों की इच्छाएं तथा आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि मानव जीवन जैसे अमूल्य अवसर को इसीलिए उत्सर्ग कर दिया जाए। कुटुंबियों की प्रगति एवं सुव्यवस्था को ध्यान में रखा जाना चाहिए, पर उतनी ही सीमा में सीमाबद्ध देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति, आत्मा और परमात्मा के प्रति जो परम पावन कर्तव्य हैं उन्हें भुला नहीं दिया जाए। इस अनावश्यक मोह ममता से संघर्ष आवश्यक है। परिवार की प्रगति के लिए व्यक्ति अपने कर्तव्य की पूर्ति करे, यह उचित है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिवार अजगर बनकर व्यक्ति की समस्त श्रेष्ठ संभावनाएं निगल कर बैठ जाएं। आज की स्थिति ऐसी ही है जिसे बदला जाना चाहिए। इस परिवर्तन से यदि संबंध परिजन रुष्ट होते हैं तो उसकी उपेक्षा ही की जानी चाहिए। भरत ने माता की, प्रहलाद ने पिता की, विभीषण ने भाई की, बलि ने गुरु की अवज्ञा की थी और उसे अनुचित नहीं माना गया। बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को स्नेह, पर यदि वे अनुचित आग्रह करें तो उनकी पूर्ति के लिए विवश नहीं होना चाहिए। आज अगणित प्रतिभाएं और विपुल संपदाएं इसी माया, मोह एवं संकोच की वेदी पर बलि दी जा रही हैं। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में सबसे बड़ी बाधा इन रूढ़िवादी परिवारी लोगों की ही है। विचारवान व्यक्ति जानते हैं कि विवाहों में होली की तरह धन फूंके जाने की कुरीति
अनावश्यक ही नहीं, अनैतिक भी है। वे अपना तथा अपने स्वजनों का विवाह करना भी सुधरे ढंग में चाहते हैं, पर तथाकथित बड़े बूढ़ों की नाराजगी का ध्यान रखकर चुप हो जाते हैं और ऐसी कुरीतियां जिन्हें एक क्षण के लिए भी सहन नहीं किया जाना चाहिए, चिरजीवी बनी बैठी रहती हैं। अवज्ञा का संकोच यदि इसी प्रकार बना रहा तो कुरीतियों का कोड कभी भी दूर होने वाला नहीं है। इस मोर्चे पर लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही चाहिए। औचित्य के लिए यदि घर परिवार के लोगों को नाराज करना पड़ता है तो इसे धर्म युद्ध का एक अंग ही माना जाए। गीता का तत्व ज्ञान पग पग पर ऐसी ही संघर्ष का समर्थन करता है। कोमल और सौम्य तत्वों को इशारे से समझाकर, विवेक एवं तर्क द्वारा औचित्य सुझाकर सन्मार्गगामी बनाया जा सकता है, पर कठोर और दुष्ट तत्वों को बदलने के लिए लोहे को आग में तपाकर पिटाई करने वाली लुहार की नीति ही अपनानी पड़ती है। दुर्योधन को समझाने बुझाने में जब श्री कृष्ण जी सफल न हो सके, तब उसे अर्जुन के बाणों द्वारा रास्ते पर लाने का प्रबंध करना पड़ा। हिंसक पशु नम्रता और औचित्य की भाषा नहीं समझते, उन्हें तो शस्त्र ही काबू में ला सकते हैं। भगवान को बार बार धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेना पड़ता है, साथ ही वे असुरता के उन्मूलन का रुद्र कृत्य भी करते हैं। सामूहिक जीवन में समय समय पर अनेक अनाचार उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हें रोकने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर प्रबल प्रयत्न करने पड़ते हैं। पुलिस, जेल, अदालत, कानून, सेना आदि के माध्यम से सरकारी दंड संहिता अनाचार को रोकने का यथासंभव प्रयत्न करती हैं। जन स्तर पर भी अवांछनीय और असामाजिक तत्वों को प्रतिरोध आवश्यक होता है। यदि वह रोकथाम न हो, उद्दंडता और दुष्टता का प्रतिरोध न किया जाए, तो वह देखते देखते आकाश पाताल तक चढ़ दौड़े और अपने सर्वभक्षी मुख में शालीनता और शांति को देखते देखते निगल जाएं। इन दिनों नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में अवांछनीय तत्वों का इतना अधिक बाहुल्य हो गया है कि शांति और सुव्यवस्था के लिए एक प्रकार से संकट ही उत्पन्न हो गया है। छल, असत्य, बनावट और विश्वासघात का ऐसा प्रचलन हो गया है कि किसी व्यक्ति पर सहज ही विश्वास करना खतरे से खाली नहीं रहा। विचारों की दृष्टि से मनुष्य बहुत ही संकीर्ण, स्वार्थी, ओछा और कमीना होता चला जाता है। पेट और प्रजनन के अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं। आदर्शवादिता और उत्कृष्टता अब कहने सुनने भर की बात रह गई है। व्यवहार में कोई विरला ही उसे काम में लाता हो। सामाजिक कुरीतियों का तो कहना ही क्या। विवाहोन्माद, मृत्यु भोज, ऊंच नीच, नारी तिरस्कार, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि न जाने कितने प्रकार की कुरीतियां अपने समाज में घुसी बैठी हैं। यदि उन्हें ज्यों का त्यों ही बना रहने दिया गया तो हम संसार के सभ्य देशों में पिछड़े हुए और उपहासास्पद ही न माने जाएंगे, वरन अपनी दुर्बलता के शिकार होकर अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगे। अगले दिनों इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में संव्याप्त अगणित दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यापक परिणाम में संघर्ष आरंभ किया जाए। इसलिए
हर नागरिक को अनाचार के विरुद्ध आरंभ किए गए धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए आह्वान करना होगा। किसी समय तलवार चलाने वाले और सिर काटने में अग्रणी लोगों को योद्धा कहा जाता था, अब मापदंड बदल गया। चारों ओर संव्याप्त आतंक और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष में जो जितना साहस दिखा सकें और चोट खा सकें, उसे उतना ही बड़ा बहादुर माना जाएगा। उस बहादुरी के ऊपर ही शोषण विहीन समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। दुर्बुद्धि से, कुत्सा और कुंठा से लड़ सकने में जो लोग समर्थ होंगे, उन्हीं का पुरुषार्थ पीड़ित मानवता को त्राण दे सकने को यश संचित कर सकेगा। भारतीय समाज को बेईमान और गरीब बनने के लिए विवश करने वाले सत्यानाशी असुर से पूरी शक्ति से जूझना पड़ेगा। अभी प्रचार, विरोध, प्रतिज्ञा पत्र आदि के हल्के कदम उठाए गए हैं। आगे चलकर असहयोग, सत्याग्रह और घिराव जैसे बड़े कदम उठाकर वह इस कुप्रथा को गर्हित और वर्जित बनाने के लिए, घृणित और दुष्ट समझे जाने के लिए विवश करेंगे। अगले दिनों ऐसा प्रबल लोकमत तैयार करेंगे जिसमें विवाहों के नाम पर प्रचलित उद्धतपन को जीवित रह सकना असंभव हो जाए। पूर्ण सादगी और स्वल्प खर्च के विवाहों का प्रचलन होने तक अपना संघर्ष चलता रहेगा। मृतक भोज के नाम पर घृणित दावतें खाने की निष्ठुरता, पशु बलि की नृशंसता, ऊंच नीच के नाम पर मानवीय अधिकारों का अपहरण, नारी को पद दलित और उत्पीड़ित करने की क्रूरता हमारे समाज पर लगे हुए ऐसे कलंक हैं जिनका समर्थन कोई भी विवेकशील और सहृदय व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मूढ़ परंपरा ने इन कुरीतियों को धार्मिकता के साथ जोड़ दिया है। इस स्थिति को कब तक सहन किया जाता रहेगा? इस मूढ़ता के विरुद्ध इस मोर्चे से आगे बढ़कर हमें कई और ऐसे सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे जिन्हें भले ही अशांति उत्पन्न करने वाले कहा जाए, परंतु रुकेंगे तब भी जब मानवता के मूलभूत आधारों के लोग स्वीकार करने को तत्पर हो जाएं। हम लोगों से कहें कि घृणा फैलाने वाले और झगड़ालू कहलाने का खतरा मोल लेकर भी वे अनीति से हर मोर्चे पर जूझने के लिए कमर कस लें, भले ही इस संदर्भ में उन्हें भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। वैयक्तिक दोष दुर्गुणों से लड़ने और जीवन को स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाने के लिए अगर कुसंस्कारों से लड़ना पड़ता है तो वह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। परिवार में कुछ सदस्यों को दास दासी की तरह और कुछ को राजा रानी की तरह रहने की यदि परंपरा का पालन माना जाता है तो उसे बदलकर ऐसी परिपाटी स्थापित करनी पड़ेगी जिनमें सबको न्यायानुकूल अधिकार, लाभ तथा श्रम सहयोग करने की व्यवस्था रहे। आर्थिक क्षेत्र में बेईमानी से प्रश्रय न मिले। व्यक्तिगत व्यवहार में छल करने और धोखेबाजी की गुंजाइश न रहे। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए प्रबल लोकमत तैयार करना पड़ेगा और अवांछनीय तत्वों के उग्र प्रतिरोध को इतना सक्रिय बनाना पड़ेगा कि अपराध, उदंडता और गुंडागर्दी करने की हिम्मत करना किसी के लिए संभव न रहे। हराम की कमाई खाने वाले, भ्रष्टाचारी, बेईमान लोगों के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उठानी होगी जिसके कारण उन्हें सड़क पर चलना और मोह दिखाना कठिन हो जाए। जिधर से वे निकले
उधर से ही धिक्कार की आवाजें इन्हें सुनाई पड़े। समाज में उनका उठना बैठना बंद हो जाए और नाई, धोबी, स्वच्छकार, दर्जी और कोई उनके साथ किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार न हो। सार्वजनिक संस्थाओं में स्वार्थपरता और नेतागिरी लूटने के लिए जिन दुरात्माओं ने अड्डा जमा लिया है, उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाए। धर्म और अध्यात्म का लबादा ओढ़कर जो रंगे सियार अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनकी असलियत चौराहे पर नंगी खड़ी कर दी जाए, ताकि लोग उन्हें भरपूर धिक्कारें। भोले लोगों को उनके हाथों लूटने से बचाना एक ऊंची और श्रेष्ठ सेवा होती है। 56 लाख भीखमंगे नाना प्रकार के ढोंग बनाकर जिस तरह ठगी और हरामखोरी करने में जुटे हुए हैं, आखिर कैसे कब तक सहन किया जाता रहेगा? स्वच्छ शासन प्रदान करने के लिए राजनैतिक नेता और विधायकों, शासकों और अफसरों को सोचने के लिए बाध्य किया जाएगा कि वे निजी लाभ के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए ही शासन तंत्र का उपयोग करें। इस प्रकार संघर्ष की बहुमुखी प्रचंड प्रक्रिया अगले दिनों युग निर्माण योजना आरंभ करेगी। उसके साधन जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे, संघ शक्ति जितनी मात्रा में उसके हाथ लगेगी, उसी अनुपात से वह शांत, अहिंसक, सज्जनोचित सांस्कृतिक कार्य के अथक संपादन में जुटेगी और पग पग पर अनौचित्य के अन्याय के साथ लड़ा जाने वाला यह धर्म युद्ध तभी समाप्त होगा जब मानवता के आदर्शों की विजय पताका सारे विश्व में फहराने लगेगी। अगले दिनों एक ऐसा महायुद्ध होने जा रहा है जिसकी तुलना में इतिहास में वर्णित अब तक के सारे युद्ध फीके पड़ जाएंगे। इस युद्ध में बंदूकों और बमों का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। इस भावी महाभारत में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग अनिवार्य नहीं, क्योंकि उसे जिस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना है, वह अति व्यापक मानवीय चिंतन की रणस्थली के रूप में ही सामने आता है। शस्त्रों से शस्त्र, हिंसा से हिंसा और घृणा से घृणा ही उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सैनिकों द्वारा लड़े जाने वाले हथियारों की अपेक्षा अगले महायुद्ध में उन अति नवीन किंतु अति प्राचीन शस्त्रों का प्रयोग होना है, जो आंखों से न दिखने वाली किंतु जन जन के मन मन पर आच्छादित तमिस्त्रा को पददलित कर सकने में समर्थ हो सके। हम कितने दिन से कहते चले आ रहे हैं कि नए युग का निर्माण एकता, समता, सुचिता और ममता की आदर्शवादी आस्थाओं के आधार पर ही होगा और विभेद की वर्तमान सारी चार दीवारियां टूटकर चकनाचूर हो जाएंगी। इस मार्ग में व्यक्ति का संकुचित एवं स्वार्थवादी दृष्टिकोण ही प्रधान बाधा है। इस युग का यही असुर है। इसके साथ पग पग पर इंच इंच भूमि के लिए लड़ा जाएगा और घमासान युद्ध के ऐसे तथ्य दिखाई देंगे जिनकी किन्हीं ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक संघर्षों के साथ तुलना न की जा सकेगी। मनुष्य जितना बुद्धिमान है, उससे ज्यादा मूर्ख है। वह अवांछनीयता का अनौचित्य तो स्वीकार कर लेता है, पर अपनी आदतों में समाई हुई अवांछनीय मूढ़ता को छोड़ने का जब अवसर आता है, तो मौखिक रूप से जिस बात का विरोध कर रहा था,
व्यवहार में उसी का समर्थन करने लगता है। अनीति की निंदा करने में अग्रसर लोग अग्रणी पाए जाते हैं, पर जब उनके द्वारा बरती जा रही अनीति को छोड़ने के लिए कहा जाता है तो इसके लिए टस से मस नहीं होते। यही मूर्खता है जो संघर्ष की दुखद प्रक्रिया को अनिवार्य बनाती है। युग परिवर्तन के साथ ऐसे ही भावी महाभारत की संभावना अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। पार्ट 26 with chapter 4 समाप्त।